नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि ग़ीबत का करने वाला और सुनने वाला दोनों गुनाहों में शरीक हैं। चौथी चीज़ बाकी आज़ा बदन मसलन हाथ का नाजायज़ चीज़ के पकड़ने से, पाँव का नाजायज़ चीज़ की तरफ चलने से रोकना और इसी तरह और बाकी आज़ा बदन का इसी तरह पेट का अफ्तार के वक्त मुश्तबा चीज़ से महफूज रखना। जो शख्स रोज़ा रख कर हराम माल से अफ्तार करता है उसका हाल उस शख्स का सा है कि किसी मर्ज़ के लिए दवा करता है मगर इसमें थोड़ा सा संख्या भी मिला लेता है कि इस मर्ज़ के लिए तो वो दवा मुफीद हो जाएगी मगर ये जहर साथ ही हलाक भी कर देगा। पाँचवीं चीज़ अफ्तार के वक्त हलाल माल से भी इतना ज़्यादा ना खाना कि शकम सिर हो जाए। ये हम सब के लिए हो रहा है कि जी पाँचवीं चीज़ अफ्तार के वक्त हलाल माल से भी इतना ज़्यादा ना खाना कि शकम सिर हो जाए, इसलिए कि रोज़े की गर्ज़ उससे फ़ौत हो जाती है। मकसूद रोज़े से क़ुव्वत शहवानिया और का कम करना है और क़ुव्वत नूरानिया और मलकिया का बढ़ाना है। 11 महीने तक बहुत कुछ खाया है, अगर एक महीने इसमें कुछ कमी हो जाएगी तो क्या जान निकल जाती है। मगर हम लोगों का हाल है कि अफ्तार के वक्त तलाफ़ी माफ़ात में और सहर के वक्त हिफ्ज़ मा तक़द्दुम में इतनी ज़्यादा मिक़दार खा लेते हैं कि बग़ैर रमज़ान के और बग़ैर रोज़े की हालत के इतनी मिक़दार खाने की नौबत भी नहीं आती। रमज़ान मुबारक भी हम लोगों के लिए खवीत का काम देता है। अल्लामा ग़ज़ाली रहमतुल्लाह लिखते हैं कि रोज़े की गर्ज़ यानी कहर इब्लीस और शहवत नफ्सानिया का तोड़ना कैसे हासिल हो सकता है अगर आदमी अफ्तार के वक्त इस मिक़दार की तलाफ़ी कर ले जो फ़ौत हुई। हकीकतन हम लोग बजुज़ इसके कि अपने खाने के औकात बदल देते हैं, यानी रमज़ान में हम हकीकतन सिर्फ खाने के औकात बदलते हैं, इसके सिवा कुछ भी कमी नहीं करते बल्कि और ज़्यादती मुख्तलिफ़ अनवा की कर जाते हैं जो बग़ैर रमज़ान के मैसर नहीं होती। रमज़ान में तो वो चीज़ें नहीं खाते, लेकिन रमज़ान के अलावा वो चीज़ें नहीं खाते जो रमज़ान में भी हम सब खा रहे हैं। दबादब लोगों की कुछ ऐसी आदत हो गई हैं कि उम्दा अशिया रमज़ान के लिए रखते हैं और नफ्स दिन भर के फाके के बाद जब उन पर पड़ता है तो खूब ज़्यादा सैर होकर खाता है तो बजाय क़ुव्वत शहवानिया के ज़ईफ़ होने के और भड़क उठती है और जोश में आ जाती है और मकसद के ख़िलाफ़ हो जाता है। रोज़े के अंदर मुख्तलिफ़ अराज़ और फ़वाइद और इसके मशरू होने से मुख्तलिफ़ मुनाफ़े मकसूद हैं, वो सब जब ही हासिल हो सकते हैं जब कुछ हम भूखा भी रहें। बड़ा नफ़ा तो यही है जो मालूम हो चुका, यानी शहवतों का तोड़ना। ये भी इसी पर मौकूफ़ है कि कुछ वक्त भूख की हालत में गुजरे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि शैतान आदमी के बदन में खून की तरह चलता है, इसके रास्तों को भूख से बंद करो। तमाम आज़ा का सैर होना नफ्स के भूखा रहने पर मौकूफ़ है। जब नफ्स भूखा रहता है तो तमाम आज़ा सैर रहते हैं और जब नफ्स सैर हो जाता है तो तमाम आज़ा भूखे रहते हैं। दूसरी गर्ज़ रोज़े से फ़ुक़रा के साथ तशब्बुह और उनके हाल पर नज़र है, वो भी जब ही हासिल हो सकती है जब सहर में मैदे को दूध जलेबी से इतना ना भर लें कि शाम तक भूख ही ना लगे। फ़ुक़रा के साथ मुशाबहत जब ही हो सकती है जब कुछ वक्त भूख की बेताबी का भी गुजरे, यानी फ़ुक़रा के साथ हमारी यानी हमारी जो है ना वो जैसे हमें उनकी भी जो है ना वो हमें फ़िक्र लगे कि हमें ज़रा एहसास हो कि फ़ुक़रा कैसे भूखे रहते हैं, उनको भूख पेश होती है, लेकिन हम सहरी में इतना खा लेते हैं, दूध जलेबी भर लेते हैं कि पता ही नहीं चलता। तो थोड़ा बहुत जो है ना वो खाया जाए, लेकिन थोड़ा बहुत इस तरह के थोड़ा सा हमें रोज़े के एंड वक्त में थोड़ी भूख भी लगे ताकि हमें जो फ़ुक़रा जो है वो उनसे भी मुशाबहत हो। बशर हाफ़िज़ रहमतुल्लाह अलैह के पास एक शख्स गए, वो सर्दी में काँप रहे थे और कपड़े पास रखे हुए थे। उन्होंने पूछा कि ये वक्त कपड़े निकालने का है। फरमाया कि फ़ुक़रा बहुत हैं और मुझ में उनकी हमदर्दी की ताकत नहीं, इतनी हमदर्दी कर लूँ कि मैं भी उन जैसा हो जाऊँ। मशाइख़ सूफ़िया ने आमतन इस पर तंबीह फरमाई है और फ़ुक़हा ने भी उसकी तस्दीक़ की है। साहिब मराकिल फ़लाह रहमतुल्लाह लिखते हैं कि सहूर में ज़्यादती ना करें। सहूर यानी ये जो हम सहरी में खाते हैं इतना ना खाएं जैसा कि मुतनम लोगों की आदत है कि ये गर्ज़ को क़ुव्वत कर देता है। अल्लामा तावी रहमतुल्लाह अलैह उसकी शरह में तहरीर फरमाते हैं कि गर्ज़ का मकसूद ये है कि भूख की तलख़ी कुछ महसूस हो ताकि ज़्यादती सवाब का सबब हो। जब भूखे रहते हैं ना मेरे दोस्तों तो इबादत भी अच्छी होती है।
हम तो खाते इतना है कि फिर वो फजर की जमात कहते हैं यार कौन जाए, घर में ही पढ़ लो है। मसाकीन और फुकरा पर तरस आ सके, इतना तो कम से कम हम अपने आप को लाएं लेवल पे कि जी मसाकीन और फुकरा पर तरस आ सके। ख़ुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि अख्तार शानू को किसी बर्तन का भरना इस कदर नापसंद नहीं है जितना कि पेट का पुर हो जाना पसंद है। एक जगह हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि आदमी के लिए चंद लुक़मे काफ़ी हैं जिनसे कमर सीधी रहे। अगर कोई शख्स बिल्कुल खाने पर तुल जाए तो उससे ज़्यादा नहीं कि एक तिहाई पेट खाने के लिए रखे और एक तिहाई पीने के लिए और एक तिहाई खाली। आखिर कोई तो बात थी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कई कई रोज़ तक मुसलसल लगातार रोज़ा रखते थे कि दरमियान में कुछ भी नोश नहीं फरमाते थे। मैंने अपना आका हज़रत मौलाना खलील अहमद साहब नूरुल्लाह मरकज़ा का को पूरे रमज़ान मुबारक देखा है कि अफ्तार और सहर दोनों वक्त के मिकदार तकरीबन 1.5 चपाती से ज़्यादा नहीं होती थी। कोई खादिम अर्ज़ भी करता तो फरमाते कि भूख नहीं होती, दोस्तों के ख्याल से साथ बैठ जाता हूँ। और इससे बढ़कर हज़रत मौलाना शाह अब्दुल रहीम साहिब रायपुरी रहमतुल्लाह अलैह के मुतालिक सुना है कि कई कई दिन मुसलसल ऐसे गुजर जाते थे कि तमाम शब की मिकदार सहर अफ्तार बेदूध की चाय के चंद फिंजान के सिवा कुछ न होती थी। एक मरतबा हज़रत के मुखलिस खादिम हज़रत मौलाना शाह अब्दुल कादिर साहब नूरुल्लाह मरकदा ने लजाजत से अर्ज़ किया कि ज़ूफ़ बहुत हो जाएगा, हज़रत कुछ तनावुल ही नहीं फरमाते। तो हज़रत ने फरमाया कि अल्हम्दुलिल्लाह जन्नत का लुत्फ़ हासिल हो रहा है, जन्नत का लुत्फ़ हासिल हो रहा है खाली पेट रहने से, यानी कम खाने से। हक़ ताला हम सियाकारों को भी उन पाक हस्तियों का इत्तबा नसीब फरमावे तो ज़हे नसीब। मेरे दोस्तों बुज़ुर्गों, ये हमारे जो बुज़ुर्ग हैं उनके वाक़यात नाम इसलिए लिखे जाते हैं, उनके बारे में लिखा जाता है कि हम उनको देखें और अपने आप को देखें। तो हम कोशिश करें कि जो है वो एहतियात से जो है वो सहरी में भी खाएँ और अफ्तार में भी खाएँ, ज़्यादा इबादत पे हमारा ज़ोर हो। अल्लाह पाक हम सबको इन तमाम अहादीस पर यकीन नसीब फरमाए, इन पे अमल करने वाला बनाए और दूसरों तक पहुँचाने वाला बनाए। मिलते हैं आपसे अगली रमज़ान की वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। फ़ज़ाइल रमज़ान की वीडियो में।